हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 15 की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जिसमें से हमने 15.2 के पहले कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसका एक एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है कि द इज इन कॉर्ड सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर। आपको सर्कल की रेडियस गिवन है यहाँ पर आर कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। सबटेन द एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पर जो आपका एंगल है वो आपकी 120 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो सेगमेंट कैसे निकालते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल में देखो कि आपके एंगल 120 डिग्री का है, तो यहाँ पर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगा नहीं सकते। लाइट वो कब लगाते हैं, जब आपके 90 डिग्री का एंगल हो। लेकिन अगर मैं इसी ट्रायंगल में अगर बेस और हाइट फाइंड आउट कर दूँ तो फिर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो इसके लिए देखो कि जब भी हम सेंटर से कोड पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये ई एम और एम भी दोनों आपके क्या है, इक्वल है। ये आपको पता है 12 है, ये हो गई 12, ये 90 हो गए। 120 डिग्री है तो इसका हाफ कितना हो गया, 60 हो गया। और ये आपका एंगल कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब देखो कि ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये इसकी हाइपोटेनिस हो गई। तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ और एम की। आपको हाइपोटेनिस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस किस में आता है, वो आपका आता है साइन में आता है। तो साइन का साइन कितना है यहाँ पर एंगल, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस मतलब ओ एम अपॉन ओ ए। साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1 अपॉन, ये तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन √2, सॉरी 1 अपॉन ये आपको हो गए 2 हो गए, इक्वल। फिर आपके देखो ओ एम की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर देखो कि साइन 30 की वैल्यू तो हो गई आपकी 1 अपॉन 2 होती है। ओ एम की वैल्यू आपको पता नहीं है तो ओ एम को ओ एम, लेकिन ओ ए की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कितनी है, 12 है। तो यहाँ से आपकी ओ एम की वैल्यू क्या आ गई, 12 अपॉन 2, और 12 अपॉन 2 को हम क्या लिखते हैं, 6 हो गई। आपको हाइट पता चल गई। अब आपको बेस निकालना है। अब देखो कि बेस और हाइपोटेनिस ये दोनों आपके आते हैं कॉस में आते हैं। तो ट्रायंगल वही है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। बेस अपॉन हाइपोटेनिस मतलब ई एम अपॉन ओ ए। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 होती है। ई एम आपको पता नहीं है, लेकिन ओ एम आपको पता है यहाँ पर कितनी, 12 है। तो ये 2 बन जा, ये 2 6 जा, 6 गया √3 के पास, तो ई एम की वैल्यू क्या आ गई, 6√3 आ गई। अब देखो कि यहाँ पर ई एम की वैल्यू आई है। अब जो आपका ई एम होगा वही आपका एम भी होगा। तो डायरेक्ट मैं ई बी निकाल सकता हूँ यहाँ पर। तो ई बी आपको हो जाएगा 2 × 6√3 इक्वल टू 12√3। अब देखो कि इसी ट्रायंगल में मुझे बेस पता चल गया और हाइट पता चल गई। अब आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो देखो कि सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 120 डिग्री अपॉन 360 पाई की वैल्यू आपको पुटअप करनी है 3.14
इंटू आर, रेडियस कितनी यहाँ पर 12 है तो 12 इंटू 12 माइनस हाफ का हाफ बेस। अब इसका बेस देखो कितना है आपका ए बी 12√3 और हाइट कितनी है यहाँ पर, हाइट आपकी ओ एम कितनी आई थी, ओ एम आपका 6 आई। तो देखो कि ये तो आपका कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 3 जा, इसका डेसिमल रिमूव किया तो अपॉन में 100, 3 के डबल में कैंसिल हो रहा है 12 आपके 4 टाइम, ये तो आपके बचा देखो ऊपर 314 इंटू 4 को 12 से क्या 48 अपॉन 100 माइनस, अब देखो कि 2 1 जा 2 3 जा, 12 को 3 से क्या 36 इंटू √3, अब √3 की वैल्यू आपकी क्या 1.73 है, तो वापिस इसका डेसिमल रिमूव किया तो अपॉन में क्या आ गया 100 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक तो 314 को 48 से और एक आपके 36 को आपको 173 से करना है, तो ये तो आपको हो जाएगा यहाँ पर देखो 314 को 48 से करना है तो 314 और 48 तो ये तो हो गया आपका 15072, तो 1572 हो गए, तो देखो कि यहाँ पर आपके 2 जीरो तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये तो हो गया आपका 150.72। 36 को 173 से करना, फिर 173 और 36, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 43, 6 1 जा 6 और 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 5, तो 8 12 2 और 6, तो ये तो हो गया आपके देखो कि 6228 हो गया, 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल, तो ये आप हो गए 62.28 हो गया। दोनों को क्या करो आप माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करेंगे देखो 12 में से 8 गए ये तो हो गया आपका 4 और 6 में से 2 गए ये भी 4 पॉइंट, फिर आपके वापस 10 में से 2 गए 8 और फिर 40 में 6 गए 8, तो ये हो गया इसका आंसर। फिर देखो हम 15.3 की बात करें, 15.3 में फॉर्मूला वही है जो आपके 15.2 में होगा। उसमें देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 74, द एरिया ऑफ द सर्कल, आपको सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, आपको डिफरेंस गिवन है यहाँ पर सर्कमफ्रेंस डिफरेंस मतलब माइनस और रेडियस का, वो आपके 74 है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr माइनस रेडियस आपके r इक्वल टू 74। अब देखो कि यहाँ से आपको कॉमन क्या आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, जैसे ही r कॉमन लिया तो ये तो हो गया 2π माइनस 1 इक्वल टू 74, पाई की वैल्यू पुटअप कर दो 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 74, r 7 आगे जाएगा एलसीएम, 2 को 22 से 44 माइनस 7 इक्वल टू 74, r 44 में से 7 कैंसिल हो गए 37/7 इक्वल टू 74, तो यहाँ से आपके r की वैल्यू क्या आ गई 74 इंटू 7/37, 37 के टेबल में कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, तो r की वैल्यू आ गई आपके 14 सेंटीमीटर। जैसे ही आपको r पता चल गया तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर क्या है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 और 2 को 14 से क्या ये तो आपका हो गया कितना 28, और 22 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ द स्क्वायर। देखो आपके स्क्वायर के अंदर आपके सर्कल है, आपको इसका एरिया निकालना है और आपको स्क्वायर के आपको साइड पता है 14 सेंटीमीटर है। जो आपकी स्क्वायर की साइड है वही आपकी सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो पता चल गया भाई डायमीटर आपके कितना है, 14 है। तो डायमीटर आपके 14 है तो रेडियस आप निकाल सकते हो 14/2 क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। एरिया ऑफ द इन सर्कल, तो आपको इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल πr², 22/7, रेडियस कितने आपके 7 × 7। तो ये तो हो गया आपके 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जैसे मल्टीप्लाई किया तो 7 × 2 = 14, 14 और 1 15, ये आपके इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। देखो एक तो आपके सर्कल है और एक आपके स्क्वायर है। अब बोला है कि इसका पेरीमीटर सर्कल का और स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों आपके इक्वल है, तो दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर पहले मैं ये लिखूंगा कि भाई पेरीमीटर ऑफ सर्कल वो आपके इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब 4 × साइड। तो यहां से हम क्या करेंगे, साइड फाइंड आउट करेंगे। तो देखो 2πr तो अपनी जगह है, अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया, इक्वल टू साइड। तो 2 × 1 = 2, 2 × तो यहां से आपके साइड कितनी आ गई, साइड आ गई आपके πr/2 आ गई। आपको दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। तो पहले सर्कल है तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो सर्कल का एरिया होता है πr² और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो देखो πr² का πr² अपॉन साइड, साइड आपके कितनी है πr/2 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये तो हो गए आपके πr² अपॉन स्क्वायर करेंगे तो पाई का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो ये r² से ये r² कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 4 आपके सबसे नीचे तो जाएगा सबसे ऊपर और पाई आ गया नीचे। क्या करो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुटअप कर दो, तो 22/7, 7 गया सबसे ऊपर है तो ये तो हो गया आपका 28/22, कैंसिल हो रहा है 2 के डबल से, ये तो गया 14 और ये आ गया आपका 11। तो देखो आपका रेशियो आ गया 14:11। फिर आपके क्वेश्चन है एक फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। आपको शेडेड पोर्शन निकालना है जो भी आपको डायग्राम गिवन है। तो देखो कि सबसे पहला एक आपका एक रेक्टेंगल है और इसी रेक्टेंगल के देखो कि वर्टेक्स से यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट कट किए, तो आपको ये शेडेड पोर्शन ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से क्या करेंगे 4 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। अब देखो कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L × B और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है आपके 1/4πr²। टोटल कितने क्वाड्रेंट है 4 है तो इंटू 4। तो आपको लेंथ पता है यहाँ पर कितनी है 10 है, ब्रेथ पता है यहाँ पर 7 है
माइनस 4 से 4 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। अब देखो कि इस क्वाड्रेंट के आपको पूरी आपकी 7 है, तो 7 का आधा कितना हो गया, 7/2 हो गया। तो ये हो गया आपका 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लिखा है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा, 10 को क्या 7 से 70, 11 को क्या 7 से 77/2। तो ये हो गया 70 माइनस 2 3 जा 6, 2 8 16.5। 70 में से 38.5 को माइनस किया तो ये तो आपको हो गया 31.5। ये इसका आंसर। फिर देखो आपके एक सर्कल है और इसी सर्कल में देखो कि आपको एक सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेडेड पोर्शन आपका ये है। तो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ मैं ओनली, कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री का है। तो फॉर्मूला तो आपका ये θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सारी वैल्यू आपको पता है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। थीटा आपका 90 है, पाई की 22/7, रेडियस आपके 3 है, बेस आपका 3 है और हाइट भी आपका 3 है। जब थीटा 90 डिग्री का हो तो बेस और हाइट दोनों आपके सेम होते हैं। तो वैल्यू पुटअप करके आपको इसको सॉल्व करना है। सेकेंड है आपके देखो कि पूरा आपका सर्कल है और इस सर्कल में आपको देखो कि शेडेड पोर्शन निकालना। तो इस पूरे सर्कल के एरिया में से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस करेंगे। तो ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस करेंगे तो उसके लिए देखो कि आपको इस सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस पता नहीं है, लेकिन आपके देखो कि ए, सी और बी आपका 90 डिग्री का है, क्योंकि सेमी ये आपका डायमीटर होगा, ए बी डायमीटर। तो डायमीटर में आपके देखो कि ये आपका सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में जो भी आपका एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का है, तो ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। आपको क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूस निकालना पहले तो इन ट्रायंगल ए, सी और बी फ्रॉम पी टी, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का ए बी स्क्वायर, ए सी आपके कितना है 6 है और बी सी आपका कितना है 8 है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया आपका 100 आ गया। ये तो आपकी वैल्यू ए बी स्क्वायर की है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई √100 और √100 की वैल्यू क्या होती है 10। ए बी आपका डायमीटर है, तो रेडियस यहाँ पर क्या आ गई 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जैसे आपको पता चल गया रेडियस, तो आप निकाल सकते हो ना कि भाई एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है, उसको आगे इसको आपको सॉल्व करना है। रेडियस आपको पता है कितने 5 है, तो 5 इंटू 5, आपका हाफ बेस आपका 6 है और हाइट आपकी 8 है। इसको आगे आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है फिर आपके कि एक सेमी सर्कल है जिसकी आपको रेडियस आपको पता है। तो सेमी सर्कल की रेडियस आपके पता है 7 है। तो आपको इस सेमी सर्कल के अंदर जो सर्कल है आपको इसका एरिया निकालना है। तो जो सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो आपका डायमीटर है किसका, सर्कल का है। कितना है 7 है। अब डायमीटर पता है तो रेडियस निकाल सकते हैं 7/2। तो क्या करेंगे, आपको सर्कल का एरिया निकालना। बस आपको सर्कल की रेडियस पता चल गई, तो एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा, 11 को 7 से क्या 77/2,
इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमने 15.3 के कुछ क्वेश्चन की बात करी थी।